देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 2 पुरुष और 4 लड़के एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष और 5 लड़के उसे 6 दिन में कर सकते हैं। तो एक पुरुष और एक लड़के की दैनिक कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा? एफिशिएंसी यहाँ पर पूछी गई है रेशियो में। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। देखिए सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए कॉन्सेप्ट है जो अभी तक हमने सीखा है कि अगर ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ऐसा निकालने के लिए हम क्या करते थे, दोनों का एलसीएम लेते थे और उसको यहाँ रखते थे। 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और 30 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। और यहाँ से हमें मिल रहा था कि 3 यूनिट पर डे तो करता है ए और 2 यूनिट पर डे करता है बी। ठीक है, तो यहाँ से क्या चीज़ हमें कंक्लूजन के रूप में मिलेगी, ये यहाँ पर डेज दिए हुए हैं, ये दोनों की क्षमता या एफिशिएंसी है और ये टोटल वर्क है। तो अगर हम डेज की मल्टीप्लाई करते हैं उसकी एफिशिएंसी से, तो 20 दिया 60, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, टोटल वर्क। ऐसे ही यहाँ पर 30 दिया हुआ है, उसकी मल्टीप्लाई अगर हम 2 से कर लेते हैं तो हमें यहाँ पर भी 60 मिल रहा है। तो ओवरऑल हमें कंक्लूजन क्या मिलेगा कि अगर हम डेज की मल्टीप्लाई एफिशिएंसी से कर देते हैं तो हमें टोटल वर्क मिल जा रहा है। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारी हेल्प करेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम दिनों की मल्टीप्लाई क्षमता से कर देते हैं तो टोटल वर्क मिल जाएगा। अब इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा। क्वेश्चन में कहा है कि 2 पुरुष और 5 लड़के एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। तो पुरुष को सपोज हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे और लड़के को हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए क्या होगा, 2 पुरुष कर रहे हैं 4 लड़कों के साथ में किसी काम को, तो वो कितना टाइम ले रहे हैं, 10 दिन ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दोनों की एफिशिएंसी थी, उसकी 10 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये टोटल वर्क आ गया। और इसी तरह से 4 पुरुष और 5 लड़के उस काम को कर रहे हैं, 4 पुरुष और 5 लड़के उसी काम को कर रहे हैं, तो वो 6 दिन ले रहे हैं। और देखो यहाँ से भी टोटल वर्क आ गया, तो दोनों को अगर मैं इक्वल कर दूं तो एक ही वर्क तो कर रहे हैं ये साथ में। अब देखो यहाँ से 2 से ये कट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो 5 दूनी 10 एम प्लस 5 चौक 20 बी इक्वल्स टू 3 चौक 12 एम और प्लस 5 तिया 15 बी। यहाँ से दोनों टर्म्स सेपरेट कर लो, ये बी वाले टर्म्स हैं, ये बी वाले टर्म्स हैं, तो ये 20 है, ये 15 है, यहाँ पर कितने बच जाएंगे 5b और इक्वल्स टू इन 10 को उधर भेज दो तो यहाँ से कितने बच जाएंगे 2m, क्योंकि 12 में से 10 माइनस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, हमें निकालना है पुरुष का और लड़के का रेशियो, तो m को ऊपर रहने दो और b को अपॉन में ले आओ, तो ये कितना हो गया 5/2। यहाँ से हम फाइनल आंसर ये दे सकते हैं कि m और रेशियो b कितना हो जाएगा 5/2। और हमसे यही पूछा था, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया, एम और बी जो थे वो दोनों पुरुष और लड़के की एफिशिएंसी को माना था, इसलिए डेज की मल्टीप्लाई अगर एफिशिएंसी से हम कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, टोटल वर्क मिल जा रहा है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पर हमने इस क्वेश्चन को बना लिया। दोनों को बराबर कर दो और दोनों का रेशियो निकाल लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2 पुरुष और 5 महिलाएं एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे, पुरुष को हम एम से दिखा रहे हैं और फीमेल को हम एफ से दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दोनों की एफिशिएंसी हमने मान ली। अब देखिए 2 पुरुष और 5 महिलाएं एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, 5 पुरुष और 2 महिलाएं उसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं, तो केवल 3 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगी। देखो पहली 2 कंडीशन जो दी है ना, उनको दोनों को बराबर कर दो। यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 पुरुष और 5 महिलाएं दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में, तो ये दोनों की एफिशिएंसी हो गई और ये डेज हो गए। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। अब देखो दूसरे केस से हम बनाएंगे, तो यहाँ पर दिया है 5 पुरुष 5m और प्लस 2 महिलाएं 2f, दोनों साथ में करते हैं तो कितने लेंगे, 9 दिन लेंगे। और हमसे पूछा क्या है, केवल 3 महिलाएं, तो यहाँ पर केवल 3 फीमेल को अगर हम लेते हैं तो वो कितने दिन लेंगी, वो हमें निकालने हैं। ये डेज की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब देखो पहले इन दोनों केसेस को बराबर कर दो, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। अब देखो 4 के अंदर इंटू करेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा और प्लस 4 5 जा 20 एफ इक्वल्स टू यहाँ से 3 5 जा 15
m प्लस 3 2 जा 6f। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर मैन वाले आपस में माइनस कर लो, तो यहाँ 15 है, ये 8 उधर जाएंगे तो किस में चले जाएंगे, माइनस में, तो यहाँ पर हो जाएंगे 7m इक्वल्स टू ये 20f दिए हैं, 6f इधर आएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 14f। तो यहाँ से दोनों का रेशियो कितना आ गया भाई, m अपॉन f की वैल्यू आ गई 14/7। इससे इसको कट कर लो, 2 आ गया। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो मेल है और जो फीमेल है दोनों का जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो 2:1 है। ठीक है, अब देखिए ये भी टोटल वर्क था, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, तो कोई से भी दो टर्म और फिर से बराबर कर दीजिए, या तो इसको इसके बराबर कर दो या फिर इसको इसके बराबर कर दो। 2m प्लस 5f जो मिलकर कर रहे थे किसी काम को 12 दिन में, तो हमसे करवा रहे हैं कि 3f कितने दिन ले लेंगे। ठीक है, ये f जो है फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो यहाँ पर m की एफिशिएंसी दे रखी है 2 और f की एफिशिएंसी दे रखी है 1, ये दोनों वैल्यूज इसमें भर दो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एम की जगह पर 2 प्लस 5 इंटू एफ की जगह पर 1 और इंटू 12। यहाँ पर जो ये 3f है ये अपॉन में आ जाएगा, तो 3 इंटू एफ की वैल्यू कितनी है 1 है और इक्वल्स टू ये डेज हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, वैल्यू को सॉल्व कर लो, 3 से ये 4 टाइम्स कट जाएगा और ये 2 2 जा 4 हो गया, प्लस 5 9 और 9 चौक 36। तो यहाँ से जो टोटल डेज हमारे आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे 36। यही हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 3 पुरुष और 4 लड़के एक कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष और 3 लड़के उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो केवल एक पुरुष और एक लड़का मिलकर उसे कितने दिन में पूरा कर लेगा। देखो अगर पुरुष को हम m से दिखा रहे हैं और लड़के को b से दिखा रहे हैं तो फिर से वही काम करेंगे हम। देखिए 3m और प्लस 4b साथ में अगर लगाए जाते हैं तो वो कितने दिन ले रहे हैं 16 दिन, ये दोनों की एफिशिएंसी हो गई और डेज से मल्टीप्लाई करके टोटल वर्क लिख लिया हमने, इक्वल्स टू दूसरी कंडीशन में दिया है कि 4 पुरुष और 3 लड़के साथ में करते हैं तो वो 12 दिन ले रहे हैं, तो ये दोनों बराबर हो गए, ये भी हमारा टोटल वर्क है। और इक्वल्स टू तीसरी कंडीशन में हमसे कहा जा रहा है भाई एक मेल और एक बॉय दोनों साथ में लगाए जाएं तो कितना समय लेंगे, वही डेज हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को बराबर कर दो और m का और b का रेशियो निकाल लो और जो भी वैल्यू आएगी फिर फर्स्ट के और थर्ड के बराबर कर देंगे, वहां से उसको सॉल्व कर लेंगे। देखो अगर इन दोनों को बराबर करेंगे फर्स्ट और सेकंड टर्म को तो कितना मिलेगा हमें, 4 तिया 12 और 4 चौक 16, 4 के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो 4 तिया 12m प्लस 4 चौक 16b और इक्वल्स टू 4 तिया 12m और प्लस 3 तिया 9b। यहाँ से देखो 12m से 12m कट जाएंगे और यहाँ 16b बच रहा है हमारा और ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी तो -9b इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ गया 7b इक्वल्स टू 0 या फिर b इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ से हम जो रेशियो पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था वो तो यहाँ निकल नहीं पाया, तो b 0 आने का मतलब ये है कि b ने कार्य में भाग लिया ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए उसकी एफिशिएंसी कितनी आ रही है 0 आ रही है। तो बस किसी भी दो को बराबर कर दो, जब फर्स्ट और थर्ड को हम बराबर करेंगे तो क्या आएगा, देखो 3m प्लस 4b ये दोनों साथ में मिल रहे थे तो 16 दिन में किसी काम को कर रहे थे और इक्वल्स टू 1m और प्लस 1b उसको करने में कितना समय ले रहे हैं, वो डेज हमें फाइंड करने हैं। अभी मैंने बताया कि b की एफिशिएंसी अगर 0 आ रही है तो b कार्य में भाग ले ही नहीं रहा है, तो b को यहाँ से हटा दो और यहाँ से ये हटा, तो ये क्वेश्चन आपका बन गया कि 3 आदमी मिलकर किसी काम को 16 दिन में कर रहे हैं तो एक आदमी उसे कितने दिन में कर लेगा। यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा और 16 थी 48, तो टोटल डेज हमारे कितने आ जाएंगे 48। और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, तो डी आंसर जो होगा हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि 3 पुरुष और 4 लड़के मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 6 पुरुष और 8 लड़के उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। इसको भी ऐसे ही लिखो, m से दिखाओ पुरुष को और लड़के को दिखाओ b से, तो क्या क्वेश्चन बनेगा 3m और प्लस 4b साथ में मिलते हैं 8 दिन तक काम करते हैं तो वर्क फिनिश कर देंगे और इसी की जगह पर अगर 6 पुरुष और 8 लड़के लगाए जाएं
तो वो कितना समय लेंगे। अब देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या हुआ करता था कि यहाँ पर 3 केसेस बनते थे, तो कोई 2 को हम बराबर करके वहाँ से एफिशिएंसी निकाल लेते थे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही कंडीशन है, तो यहाँ रेशियो नहीं निकल सकता। इसलिए ये क्वेश्चन होगा हमारा बाय ऑप्शन। और बाय ऑप्शन कैसे होगा, यहाँ जो डेज दिए हुए हैं उसकी जगह एक एक करके ऑप्शन सेटिस्फाई कराने की कोशिश करो, और जो भी होगा वही हमारा आंसर होगा। देखो 8 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24m आएगा, और इक्वल्स टू यहाँ पर भी हमारा इतना ही आना चाहिए। तो 6 में हम किसकी मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए। अगर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो इस डेज की जगह पर आप क्या रख के देखो 4। अगर 4 रखते हो तो यहाँ से आ जाएगा 6m प्लस 8b, 6 4 जा 24m और प्लस 8 4 जा 32b। और यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ से भी इतना ही आ रहा है। ठीक है, दोनों साइड हमारी बराबर आ गई। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो 4 दिन दिया हुआ है वो आंसर सही है। इस क्वेश्चन को हम रेशियो निकाल कर नहीं कर सकते, क्योंकि हमें सिर्फ 2 ही कंडीशन दी हुई हैं। तीसरी कंडीशन अगर हमारे पास होती तभी हम रेशियो निकाल पाते, फिलहाल नहीं निकाल सकते, इसलिए इस क्वेश्चन को हम करेंगे बाय ऑप्शन। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 2 आदमी और 3 लड़के एक साथ किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। तो 2 आदमी और 3 लड़के उस कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी और 2 लड़के, जबकि यहीं पर अगर 3 आदमी और 2 लड़के लगाए जाते तो वो उस कार्य को 8 दिन में कर रहे थे, तो इंटू 8 कर दिया। और इसकी जगह पर वो 2 आदमी और 1 लड़का लगा रहे हैं, तो 2 आदमी और 1 लड़का मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो ये सपोज यहाँ पर कुछ डेज लेंगे, ये डेज की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखो ये क्वेश्चन लास्ट वाले से पहले जैसा क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को आपस में बराबर कर देंगे और वहाँ से m और b का रेशियो निकाल लेंगे। देखो जब इन दोनों को बराबर करोगे तो 2 से काट लो, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 दूनी 10m प्लस 5 तिया 15b इक्वल्स टू 4 तिया 12m और प्लस 4 दूनी 8b। यहाँ से देखो ये m वाले हैं, ये m वाले हैं, तो ये 10 उधर भेज दो, कितने बच जाएंगे 2m, और ये 15b दिया हुआ है और यहाँ पर 8b दिया हुआ है, ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी, तो यहाँ से कितना बच जाएगा आपका 7b। तो फाइनली आप रेशियो निकाल लोगे, m अपॉन b कितना आ गया 7/2। तो रेशियो हम लिख सकते हैं कि मेल और बॉय का जो रेशियो आ जाएगा वो 7:2 की एफिशिएंसी से वो वर्क करेंगे। और अब इस एफिशिएंसी को हम यूज़ करेंगे आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखो यहाँ से जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है उन दोनों को आपस में बराबर कर दिया जाए, तो क्या मिलेगा, यहाँ से 2m प्लस 3b साथ में मिलकर अगर किसी कार्य को 10 दिन में कर रहे थे, तो यहाँ से 2m और प्लस 1b उसको कितने दिन में करेंगे, वो डेज हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है ना ये वाला टर्म, थर्ड वाला और फर्स्ट वाला, ये दोनों आपस में बराबर कर दिए। तो यहाँ से देखो ये वाला टर्म इधर डेज के साथ इनटू में है, तो इधर अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा 2m प्लस 3b इंटू 10 अपॉन 2m प्लस 1b और इक्वल्स टू ये हमारे डेज हो जाएंगे। ठीक है, तो इन्हें सॉल्व करने के लिए यहाँ से m की और यहाँ से b की वैल्यू उठाकर इसमें भर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एम की वैल्यू दे रखी है 7 और प्लस 3 इंटू बी की वैल्यू दे रखी है 2 और बाहर इंटू 10 अपॉन यहाँ से 2 इंटू 1 m दिया हुआ है 7 और प्लस 1 इंटू बी की वैल्यू दी हुई है 2 और यहाँ से हमारे डेज निकल रहे हैं। ठीक है, तो इसको फाइनली हम सॉल्व करके कितना बोल देंगे, 7 2 जा 14 और 3 2 जा 6, ये 20 हो गए। तो ऊपर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20 इंटू 10 अपॉन ये हो गया 7 2 जा 14 और 2 16 इक्वल्स टू डेज। यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लो और 4 चौक 16 और 4 पंजे 20 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25/2। तो फाइनल आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा 25/2 डेज। ठीक है, तो दोनों मिलकर कितना समय लेंगे 25/2, जो कि डी ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। यदि 5 पुरुष या 6 महिलाएं किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, तो 10 पुरुष व
15 महिलाएं उस कार्य को कितने समय में पूरा कर लेंगे। देखो यहाँ से या लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या है, या तो हम 5 पुरुष लगा दें या फिर 6 महिलाएं लगा दें, वो दोनों आपस में बराबर हैं, तभी तो वो दोनों 30 दिन में काम कर रहे हैं कंप्लीट। तो यहाँ से अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि m/f की जो वैल्यू होगी वो 6/5 हो जाएगी। बस इसी रेशियो को हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखो यहाँ से दिया हुआ है कि अगर 5 पुरुष लगाए जाएं तो वो उस किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर लेते हैं, और इसी की जगह पर अगर 10 पुरुष और 15 महिलाएं साथ में लगाए जाएं तो वो उसे कितने समय में पूरा कर लेंगे, वो डेज हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो m की एफिशिएंसी आपको 6 दे रखी है और f की एफिशिएंसी आपको 5 दे रखी है। दोनों वैल्यूज़ यहाँ से उठाइए और इसमें भर दीजिए। ये कितना आ जाएगा, 5 इंटू एम की वैल्यू 6 हो गई इंटू 30 और अपॉन ये वाली जो वैल्यू है इधर डेज के साथ इंटू में है तो अपॉन में आ जाएगी। तो इसको यहाँ लिख लो 10 इंटू एम की वैल्यू यहाँ 6 दी हुई है, ये 6 आ गया, प्लस 15 इंटू एफ की वैल्यू 5 दी है तो ये 5 आ गया। दोनों वैल्यूज अपॉन में चल रहे हैं और इधर हम डेज निकाल रहे हैं फाइंड करके। ठीक है, इस वैल्यू को आगे सॉल्व कर लो। 5 इंटू 6 इंटू 30 अपॉन ये वैल्यू हो गई आपकी 10 छिंग 60 और 15 पंजे 75, दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 135 इक्वल्स टू डेज। यहाँ से दोनों वैल्यूज़ कट कर लो, अगर कुछ कट जाएगा तो 5 से ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और ये 3 से कट जाएगा, 3 ढाई 30 और 3 नम 27, फिर 3 से काट लो, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। ओवरऑल ये यहाँ से कितना आ जाएगा, 20/3 डेज, या इसको हम बोल सकते हैं कि ये 2/3 डेज फाइनल आंसर होगा, जो कि सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 3 पुरुष या 4 महिलाएं एक कार्य को 43 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तब 7 पुरुष और 5 महिलाएं मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। देखिए कैसे होगा ये, 3 मेल्स या फिर 4 फीमेल्स आपस में बराबर हैं, दोनों की एफिशिएंसी दोनों की बराबर है क्योंकि वो 43 दिन में काम को फिनिश कर रहे हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ से m/f कितना आ जाएगा, 4/3, या ये कहा जा सकता है कि मेल और फीमेल की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया, 4:3। तो यहाँ से देखो अब या तो पहली कंडीशन के बराबर कर दो कि 3 पुरुष लगाए जाएं तो वो 43 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो बताइए कि 7 पुरुष और 5 महिलाएं दोनों साथ में लगाई जाएंगी तो वो उस कार्य को कितने दिन में फिनिश करेंगी। ये डेज की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब देखो ये अगर इनटू में दिया हुआ है तो इसके अपॉन में आ जाएगा, 3m इंटू 43 अपॉन ये वाली वैल्यू इसके अपॉन में आ गई, प्लस 5f इक्वल्स टू ये डेज आपको फाइंड करने हैं। अब यहाँ पर m और f आपको दिख रहा है, दोनों की एफिशिएंसी यहाँ पर गिवन है, दोनों वैल्यूज उठाइए और इसमें पुट कर दीजिए। 3 इंटू एम की वैल्यू दे रखी है 4 इंटू 43 अपॉन नीचे दिया हुआ है 7 इंटू एम दिया हुआ है 4 और प्लस 5 इंटू एफ दिया हुआ है 3। तो यहाँ से टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 इंटू 4 इंटू 43 अपॉन ये हो जाएगा आपका 7 4 जा 28 प्लस 5 3 जा 15 43। ये दोनों वैल्यूज़ कट जाएंगी और आपके डेज कितने आ जाएंगे यहाँ से, 4 3 जा 12। तो 12 डेज जो होगा आपका फाइनल आंसर होगा, जो कि ए ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 4 पुरुष अथवा 6 महिलाएं अथवा 10 बच्चे एक घर को 5 दिन में पेंट कर सकते हैं। पेंट करने का कार्य एक पति पत्नी और उसके 5 बेटों को दिया जाता है, वे उसे कितने दिन में पूरा कर लेंगे। देखो यहाँ से जो एफिशिएंसी दी हुई है इसका मतलब क्या है, 4 पुरुष लगाओगे अकेले तो वो 5 दिन में कर सकते हैं, 6 महिलाएं लगाओगे तो वो भी 5 दिन में कर सकते हैं, या 10 बच्चों को कार्य पर लगाओगे तब भी वो 5 दिन में कर सकते हैं। तो इन तीनों की एफिशिएंसी बराबर हो गई। तो यहाँ से ये कहा जाएगा कि 4 पुरुष लगा दो या फिर 6 महिलाएं लगा दो या फिर 10 बच्चे लगा दो। बच्चे को सी से दिखा रहे हैं हम। अगर ये तीनों को लगाओगे तो ये जो है कितने दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे भाई, 5 दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये तीनों बराबर हैं।
अगर ये तीनों बराबर हैं तो यहाँ से आप तीनों की एफिशिएंसी निकाल सकते हो, मतलब m रेशियो f रेशियो c की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है हमें। तो वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ से आप डायरेक्ट अगर रेशियो निकालना चाहते हो तो 4, 6 और 10 तीनों का एलसीएम ले लो और उस एलसीएम से इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कर दो। तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 60 से इसको डिवाइड कर दो, 60 से इसे भाग किया, 60 से इसे भाग किया और 60 से इसे भाग किया, तो ये कितना कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 15, ये हो जाएगा आपका 10 और ये हो जाएगा आपका 6। यहाँ से तीनों का रेशियो आ गया। अब इस रेशियो को हम यूज़ करेंगे किसमें, क्वेश्चन को करने में। देखिए कैसे, यहाँ पर दिया है अगर 4 पुरुष लगाए जाते कार्य के लिए तो वो 5 दिन में फिनिश कर देते। तो दोनों की एफिशिएंसी और डेज से इंटू कर दिया, टोटल वर्क आ गया। और उसकी जगह पर लगाया किसको जा रहा है, एक पति पत्नी, मतलब एक मेल लगाया जा रहा है और एक फीमेल लगाई जा रही है और 5 बेटे उसके, तो 5C लगाया जा रहा है। और उसको हम कितने डेज में करवा रहे हैं वो डेज हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो यहाँ से तीनों की वैल्यूज इसमें पुट कर दो। 4 इंटू एम की वैल्यू यहाँ 15 दी हुई है, तो ये 15 इंटू 5 अपॉन ये वाली जो वैल्यू पूरी है ये इसके अपॉन में आ जाएगी। तो अपॉन में कैसे आएगी, ये 1 इंटू एम की वैल्यू हमें दे रखी है 15, तो ये 15 हो गया, और प्लस 1 इंटू एफ की वैल्यू दे रखी है 10, और प्लस 5 इंटू सी की वैल्यू दे रखी है 6, सी मतलब चाइल्ड, इक्वल्स टू ये डेज हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये हो गया 4 इंटू 15 इंटू 5 अपॉन 15 और 10 हो गए आपके 25 और 30 कितने हो गए आपके 55। तो यहाँ से 55 अपॉन में आ जाएगा, 5 से इसको कट कर लो 11 टाइम्स, 15 चौका 60 बटे 11, और यहाँ से ऐसा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये हो जाएगा 5 अपॉन 11 डेज, और बी ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक पुरुष या 2 महिलाएं या 3 लड़के एक कार्य को 44 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलकर उसे कितने दिन में पूरा कर लेंगे। देखो यहाँ से भी उसी के जैसा क्वेश्चन है ये, कि एक पुरुष लगाया जाए या 2 महिलाएं लगाई जाएं या फिर 3 लड़के लगाए जाएं, वो तीनों अलग अलग लगाए जाते हैं तो वो कार्य को 44 दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, मतलब तीनों बराबर हैं। अगर ये तीनों बराबर हैं तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, मेल, फीमेल और बॉय, इन तीनों की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। और एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, 3, 2 और 1 तीनों का एलसीएम ले लो और उस एलसीएम से इस पूरे को डिवाइड कर लो। तो एलसीएम आ जाएगा 6, यहाँ भी डिवाइड किया, यहाँ भी डिवाइड किया और यहाँ भी डिवाइड किया। देखो यहाँ से तो ये 6 आ गया रेशियो, 2 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स तो 3 आ गया, और 3 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो ये तीनों की एफिशिएंसी आ गई। और इस एफिशिएंसी की हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो एक पुरुष को लगाएंगे तो वो 44 दिन में कर रहा है, तो मतलब 1 मेल इंटू 44, ये यहाँ से टोटल वर्क आ गया। और उसकी जगह पर क्या लगाया जा रहा है, एक पुरुष लगाया जाए और एक महिला लगाई जाए और एक लड़का लगाया जाए, तो वो उसे करने में कितना समय ले लेंगे, वो डेज की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखो यहाँ से ये सॉल्व हो जाएगा, 1 इंटू एम की वैल्यू दे रखी है 6, तो ये 6 इंटू 44 आ गया, अपॉन यहाँ से ये पूरी वैल्यू इसके अपॉन में आएगी, तो 1 इंटू एम की वैल्यू 6 है तो यहाँ पर 6, प्लस 1 इंटू एफ की वैल्यू 3 है, यहाँ पर 3 आ गया, और प्लस 1 इंटू बी की वैल्यू 2 है, यहाँ पर 2 आ गया। और यहाँ से हम टोटल डेज फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो डेज कितने आ जाएंगे, देखो 6, 3, 9 और 2, 11, मतलब ये बन गया आपका 1 इंटू 6 इंटू 44 अपॉन 11। तो यहाँ से ये 4 टाइम्स कट जाएगा और 6 चौक 24, मतलब 24 दिन लग जाएंगे उन्हें एक एक करके लगाया जाता है तो कार्य करने में। यहाँ से सी ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट होगा।